अब आते हैं इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। तो इंग्लिश का मेजर पोर्शन जो था वो बेसिक था। उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपने उसके लिए मतलब आपको 12 टेंसेस आने चाहिए। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपको ये सारे टेंसेस आने चाहिए। इसमें वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे यूज़ हो रही है, ठीक है। जैसे मुझे एमसीक्यू आया था, ही सन गोस वेंट डेली टू द स्कूल। तो हिज सन जो है ना, इसके साथ आना था गोज़ टू स्कूल डेली, ठीक है। ये क्वेश्चन था। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि जो हमारे पास सेंटेंसेस की टाइप है ना, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, और इसके अलावा जो क्लासेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, ये सेंटेंसेस अगर दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को कैसे प्रॉपरली मतलब ज्वाइन किया जाता है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स हैं, यानी एंड और बोथ का कॉम्बिनेशन होता है, बट एज वेल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, और वो आपने अच्छे से देख लेना है। और इसके साथ साथ आपने प्रपोजिशन, जो बेसिक प्रपोजिशन है, जैसे इन द आफ्टरनून, रीज़न फॉर, बिकॉज ऑफ होता है, और इसके अलावा डेज़ के साथ ऑन आता है, और स्पेसिफिक इवेंट्स के साथ एट ईस्टर, एट ईद उल फितर वगैरह। इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें देख लेनी है। और मेरे पेपर में आर्टिकल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ नहीं था, लेकिन आपने आर्टिकल को भी उन्होंने मेंशन किया तो उसे भी देखना। और इसके अलावा पंक्चुएशन को भी देख लेना है। और एक क्वेश्चन मुझे आया हुआ था, प्लीज़ बी सीरियस, इट्स नॉट अ जोक, फ़नी, या इस तरह से दो और ऑप्शन थे, उसके साथ पंक्चुएशन थी। तो आपने वो भी देख लेना है। मतलब ओवरऑल इजी आ रहा है इंग्लिश का। इसके अलावा मुझे एक क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो वो मैंने बताना था। और आपको हो सकता है इसकी जगह वो ये पूछे कि इसमें से राइट ऑप्शन मतलब राइट स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है। तो आप डेली बेस पे अगर इंग्लिश को हाफ आवर भी दें ना, तो इट्स मोर देन इनफ। अब दूसरी बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली 4-5 एमसीक्यूज कॉज एंड इफेक्ट के आ रहे हैं, इसके अलावा सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स के, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर आप डेली बेस पे आधा घंटा दे लें, उसको थोड़ा सा टाइम दे लें, कहीं से लेक्चर्स वगैरह ले लें, यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए हैं। मैंने तो एक्चुअली नियर पेड के लिए थे और काफ़ी हेल्पफुल रहे थे मुझे। तो वो आप डेली बेस पे आधा घंटा 15 मिनट लगा के वो लेक्चर लेने, उसको अच्छे से समझ लें। आलतू प्रैक्टिस भी ना करें। जो नियर पेयर के टीचर हैं वो वही प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो पीएमसी ने अपने पोर्टल पे क्वेश्चन अपलोड किए हैं, तो उसी से रिलेटेड ही आ रहे हैं। सिनेरियो बेस्ड होते हैं कि यानी कंट्री में ये प्रॉब्लम हो गई है, तो उसका आप क्या सलूशन के लिए 2 स्टेप्स दिए होते हैं, और फिर कहा जाता है कौन सा फॉलो करते हैं, कौन सा नहीं करता। और कॉज एंड इफ़ेक्ट में ये होता है कि कोई लाइक हमारी कंट्री में डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो बताएं, और उसके लिए जो है ना, और पुअर्टी जो है ना बढ़ती जा रही है, तो बताएं इसमें से कॉज क्या है और उसका इफ़ेक्ट क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग पे आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली बेस पे आधा घंटा दे देते हैं, इट्स मोर देन इनफ। और इंग्लिश को भी। तो बाकी अपनी दूसरे 3 मेजर बुक्स पे फोकस करें, और होप फॉर द बेस्ट। अगेन मैं कह रही हूँ, आपने अपने सिस्टम के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक आपके हक़ में बेहतर करे, आपके की गलत मार्क ना हो, बिकॉज पीएमसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने लास्ट ईयर अपनी कोई मिस्टेक नहीं मानी थी, और इस साल तो बिल्कुल भी नहीं उन्होंने मानी। तो बजाय रिकंडक्ट के सोचों में पढ़ने की बजाय अपनी टेक्स्ट बुक को ही अपना एम कैट बना लें। टेक्स्ट बुक से आ रहा है, टेक्स्ट बुक से आ रहा है। जितने मर्जी आप पेपर देख लें, उन्होंने बिल्कुल एफएससी बेस्ड बुक की लाइन उठाई हैं, बुक के कॉन्सेप्ट उठाए हुए हैं। अगर आपकी बुक पे अच्छे से कमांड है, उसके बाद आप कहीं जाएं। मैं आपको बिल्कुल भी पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट पे टाइम वेस्ट करने का नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टेटमेंट हाफ दी हुई हैं, गूगल से उठा ली हुई हैं, कोड़ा से उठा ली हुई हैं, जिनकी कोई सेंस भी नहीं बनती, की गलत मार्क हुई है, और बचाए आप उसका डिप्रेशन ले लेंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपनी बुक को अच्छे से करें, एक्सरसाइजेस करें, दूसरे पोएम्स की एक्सरसाइजेस करें। प्रैक्टिस के लिए मटेरियल अगर आपने लेना है, जहाँ से मैंने मतलब प्रिपरेशन की थी, तो वो इल्मी सीरीज़ है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की इल्मी सीरीज़ से कर लें। उसके बाद की इसकी एफएससी बेस सीरीज़, उन्होंने अपनी एफएससी बेस सीरीज़ में कह लें कि बुक की हर एक लाइन से एमसीक्यूज उठा के दे दिया हुआ है।
تو انشاءاللہ آپ کو یہ دونوں چیزیں بینیفیشل رہیں گی۔ اگر آپ اس کے علاوہ مزید FLPs وغیرہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو۔ میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا، اور باقی ہوپ فار دا بیسٹ، اور اللہ سے اچھے کی امید رکھیں، اور پریشان بالکل بھی نہیں ہونا وہی ہے جو آپ کے حق میں بہترین ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر طرح کے ڈپریشن سے دور رہنا، ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کی منزل سے دور کرتی ہے آپ کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ لائک ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، آپ ڈپریشن ٹینشن لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے پڑھا نہیں جاتا کافی دیر تک، تو بہتر ہے کیوں نہ ڈپریشن کی بجائے ریلیکس ہو کر اچھے طریقے سے اسٹڈی کی جائے اور اللہ پہ یقین رکھا جائے، اپنی لائف میں تھوڑا سا ایمان شامل کر لیں۔ اور وہ ایمان یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو درود ابراہیمی پڑھ کے پھر اپنی بکس کھولیں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک، پڑھنا میں نے ہی ہے، محنت میں نے ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بس جو پوائنٹ میری نظر سے نہ گزرے وہ آپ کسی نہ کسی وے سے میری نظر میں ڈال دیں۔ بے شک کرنا میں نے ہی ہے، لیکن اس کا صلہ تو نے مجھے دینا ہے، اور جو میری نظر سے نہ گزرا ہو اسے کسی نہ کسی طریقے سے ڈالیں۔ اگر آپ اس طرح دعا کر کے اور جب آپ اپنی بکس بند کریں تب پھر درود ابراہیمی پڑھ کے اور اللہ کے سپرد اپنا کام کر کے اور پھر آپ جو ہے نا اپنی بکس کو بند کریں، اور انشاءاللہ آپ کا ساتھ بہت اچھا ہوگا، جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں آپ کو وہی ملے گا۔